क्या आपके कनेक्शन में सब कुछ ख़त्म हो गया है या उम्मीद अभी भी बाकी है? आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में पास्ट इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स एट द बॉटम। तो इन कार्ड से जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, मुझको लगता है कि पिछले कुछ समय से आपके पर्सन काफ़ी हताश और निराश रहे इस कनेक्शन को लेकर के। उनको अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। उन्होंने जैसा भी आपके साथ बिहेव किया, जैसा भी आपको महसूस कराया इस कनेक्शन में, जिस तरह से भी आपके साथ ट्रीट किया, उन बातों को याद करके इनके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी देख सकती हूँ मैं। आपके कनेक्शन में इक्वल बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। उनकी अवेकनिंग हुई है पिछले कुछ समय में, उनको रियलाइजेशंस हुई हैं इस कनेक्शन में अपनी गलतियों को लेकर के। मैं ये भी देख सकती हूँ कि अभी उनका पूरा पिछले कुछ समय से उनका पूरा ध्यान जो है वो अपनी मटेरियल वेलबींग पे रहा है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल गिव एंड टेक हुआ हो, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया हो फाइनेंशियली। फाइनेंशियल एक्सचेंज रहा हो आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के साथ ये बात रेजोनेट करेगी और इस वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस होता हुआ मैं देख रही हूँ पिछले कुछ समय से कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। करंट फीलिंग्स हमारे व्यूअर के पर्सन की उनके लिए। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच है इनकी और आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें इनको सफलता नहीं मिल रही है। इनकी एनर्जी बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है, अनस्कैटर्ड एनर्जी है। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं आपको और नाराज़ हैं, नाराज़गी की एनर्जी है, नाराज़ हैं और उदास भी हैं। इनको लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसमें इनकी क्या गलतियां रही हैं ये सब इनको रियलाइजेशन हो चुकी है, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये कोई ऑफ़र लेकर आए आपकी तरफ तो इनको आपकी तरफ से कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुछ स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं ये पर्सन। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर को जानने की ज़रूरत है।
हमारे पास है 4 ऑफ कप्स अगेन, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द मैजिशियन, और बॉटम पर है किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शन और स्नेह रखते हैं आपके लिए, लेकिन रिजेक्शन से डरते हैं आपकी तरफ से। इस कनेक्शन में जो भी निगेटिविटी आई, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया हो और आपको छोटा महसूस कराया हो, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिसहार्मोनी आ चुकी है। लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं और विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, बेहतर चीज़ों को आने वाले समय में। तो आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ खुश महसूस करते हैं और आपको वापस पाना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं अदर फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे व्यूअर के कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द डेविल इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम पे है 2 ऑफ कप्स। देखिए ये तो एनर्जी फिर से आई है कि आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, उनको लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, लेकिन बहुत इनडिसिसिव पर्सन है ये। हो सकता है ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि इनके कुछ एडिक्शंस हैं जिससे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इनडिसिसिव पर्सन हैं और इनको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है इन अपनी एडिक्शन से, अपनी टॉक्सिसिटी से, अपने कंट्रोलिंग बिहेवियर से बाहर निकलने में। हो सकता है इनकी जो निगेटिविटी रही है, निगेटिव टेंडेंसीज रही हैं, इस वजह से भी इनको फाइनेंशियल सेटबैक झेलना पड़ा हो। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, गॉड फॉरबिड, बट मुझको नज़र आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इनके साथ या इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। अनसर्टेन एनर्जी में रहते हैं आपके पर्सन, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, स्थिर बुद्धि नहीं है इनकी। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द हाई प्रीस्टेस और 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन उदास तो बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, आपके पर्सन आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी इनर कॉलिंग को सुन रहे हैं। इंट्यूटिवली इनको समझ आ रहा है कि अब अकेले रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में आपके जाने के बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आई हैं, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी। बहुत तरह से इन्होंने सफ़र किया है आपके जाने के बाद। आप इनका लकी चार्म थे, ये बात इनको अब रियलाइज़ हो रही है। तो मेजर ऑब्स्टेकल जो मैं देख सकती हूँ इस कनेक्शन में, वो आपके पर्सन के मन की नेगेटिविटी है। ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रखते हैं और इनकी फाइनेंशियल और हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द फैमिली या फिर इनकी अपनी, ये मेजर ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं मुझको इस कनेक्शन में, प्रोग्रेस ना आने के। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं इनके लिए। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स
बॉटम पे है द वर्ल्ड। देखिए आपके पर्सन बहुत इमेच्योर इंडिविजुअल हैं, इनमें चाइल्डिशनेस बहुत ही ज़्यादा है, इमेच्योरिटी है, सोच समझ के कोई काम नहीं करते हैं। आपकी कनेक्शन में सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, फिर से शुरुआत कहाँ से की जाए, आपको फिर से ऑफ़र कैसे किया जाए, क्योंकि आपने खुद इतना कुछ दिया है इस कनेक्शन में कि आपके पर्सन खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं आपके कंट्रीब्यूशन के सामने। हो सकता है ये सोशलाइज भी बहुत ज़्यादा करते हो, लोगों से बातचीत बहुत ज़्यादा करते हो, जो कि आपको पसंद ना हो कि ये आपके अलावा दूसरे लोगों से ज़्यादा मिंगल करें। फ्लर्टेशियस हो सकते हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। तो जहाँ तक आपके पर्सन के इंटेंशंस दिख रहे हैं, ये मिक्स्ड एनर्जी है, क्योंकि जब तक आपके पर्सन के लिए आप प्रायोरिटी नहीं बनते हैं तब तक इस कनेक्शन में रहने का कोई फ़ायदा है भी नहीं। अदरवाइज़ आपके पर्सन आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इंटेंशंस मिक्स्ड हैं। अपनी टेंडेंसीज़ में जब तक ये बदलाव नहीं लाते हैं तब तक इस कनेक्शन में प्रोग्रेस आने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। आने वाले समय में हमारे व्यूअर के कनेक्शन में क्या हो सकता है। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स अगेन। इस बार ये कार्ड इस रीडिंग में कई बार आया है। जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पे है किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। आने वाले समय में भी ये आपके लिए बहुत अफेक्शनेट फील करेंगे। इनकी अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। और अपनी नेगेटिव जो भी इनकी टेंडेंसीज़ हैं ना, जो भी इनके दिमाग में नेगेटिविटी छाई रहती है, नकारात्मक सोच जो है इनकी, इससे बाहर निकलते हुए, इसमें बदलाव लाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करने की पहल करेंगे। कुछ नया शुरू हो सकता है, रिवाइव हो सकता है आपका कनेक्शन। तो आज का हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि आप दोनों के बीच क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है या उम्मीद अभी भी बाकी है, तो इसके जवाब में हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं ये बताते हैं कि उम्मीद अभी भी बाकी है। आपके कनेक्शन में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं आपके पर्सन आपसे और चीज़ें बेहतर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, हमारे व्यूअर को क्या करना चाहिए। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर को। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, बॉटम पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपने मूव ऑन करने की पूरा प्रयास किया है पास्ट में। अभी आप अपने फुल स्ट्रेंथ में, फुल कॉन्फिडेंस में हैं, आप ग्लो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सोशलाइज करें, अपने आप को अकेला बंद करके ना रखें कहीं, और बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ ना रखें अपने आसपास, क्योंकि आपकी लाइफ में जैसा कि हमने आउटकम में देखा स्नेह आ रहा है। तो आप चीज़ों को इन देयर फ्लो होने दें, जो चीज़ जैसे हो रही है उसको वैसे होने दें, बेहतरी आएगी आपकी लाइफ में। और लोगों से मिलें जुलें और खुद को बांध कर न रखें। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। आपका दिन शुभ रहे, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।